सारा पासवान समाज का हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, बहुत कुछ हुआ। पहले हम लोग सोचते थे कि आप शायद आपके हाथ में कुछ नहीं है, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे आप, लेकिन अब आपके हाथ में सारा चीज़ है। तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं कि हमारे समाज को ही क्यों हत्या हो रहा है, पासवान समाज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, हर जगह सुन रहे हैं पासवान समाज मर रहा है। तो हमको ये लगता है चिराग भाई कि आप कर क्या रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं। मानते हैं भगवान की तरह पूजते हैं, तो आप इस बातों को हमेशा मद्देनजर रखिएगा कि जहाँ भी हमारे समाज पे अगर उस तरीका के आए या नाबालिका के साथ दुष्कर्म हो या हत्या हो, तो वो उस समय आपको एक्शन लेने पड़ेगा। कि नहीं, हमारे समाज का एक नेता है चिराग पासवान, आज भी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहाँ गए वही हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब चिराग भैया गए कहाँ। जो हम लोग दहाड़ के बोलते थे हमेशा, आज भी मंच पे जाते हैं चिराग भैया के मंच पे, चाहे उनका रैली हो या फिर कहीं पे भी हो, जहाँ पे चिराग भैया का बात आता है वहाँ पे हम लोग गर्व से कहते हैं कि नहीं हमारे समाज का एक नेता है चिराग भैया। लेकिन चिराग भैया जो हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे। कल आज आम जनता को मर्डर हो रहा है, सब हो रहा है, कहीं कल हम होंगे, कल सिंटू भैया का कोई भी हो, किन्हीं का ही मर्डर होगा तो शायद हम लोग को इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्या कर दिया जाता है, कहीं मर्डर कर दिया जाता है, कहीं नाबालिगों को रेप कर दिया जाता है, उसके बावजूद कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता है। तो इसके पीछे वजह यह है कि हमारा जो पासवान समाज है, हम लोग एकजुट हो रहा है, वो खबर जा रहा है उनको, उनका ट्वीट कर रहे हैं, उनका हर चीज़ कर रहे हैं। तो अदर समाज में हो रहा है वो उनको पता चल रहा है तो उनको ट्वीट करने के, लेकिन अपने समाज में जो हो रहा है उनको नहीं पता चला। सब पता चल रहा है। सिंटू बिहारी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कहा जाता है चिराग पासवान का प्रचार प्रसार किए, तमाम जगह आपने देखा पासवान समाज का लोग जो है बहुत ज़्यादा चाहते हैं दोनों को और बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान भी देते हैं। लेकिन आज वही पासवान परिवार को बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान जी मंत्री बने, आज जहां भी अब सुनने के लिए मिल रहा होगा तमाम दलित परिवार के साथ में ही हादसा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आखिर क्यों बिहार में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन ये चीज़ दलितों पर क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्यों जो है खामोश बैठे हो गए जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तमाम जो SC/ST वर्ग के मंत्री हैं वो जो खामोश बैठे हुए हैं। इसी विषय पे बात करेंगे। आइए, कैसे हैं सिंटू जी, पहले बताइए। बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले हमारे जितने भी पब्लिक जंक्शन के देखने वाले तमाम श्रोतागण सभी को दिल से प्रणाम करता हूं। आप लोग चिराग पासवान जी को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो भी जो है दलित मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, चुन के गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत बड़ी भूमिका रहा है। वो गाने का माध्यम से हो, प्रचार प्रसार का माध्यम से हो, या फिर गाँव जाके आपने जिस तरह से वोट मांगे हैं। लेकिन आज वही परिवार, बिहार में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन क्या दलितों पे लागू नहीं होता है सुशासन? देखिए, ये हमेशा से प्रथा रहा है, आज से नहीं। अब अगर कई सालों से, चाहे कई वर्षों से ये हमेशा जो आपने बोला कि जैसे दलितों को हमेशा कुचला जाता है, दबाया जाता है, उनसे नफ़रत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए ये बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम बिहार में सेकेंड नंबर पे आते हैं, उसके बावजूद भी हमारे समाज के प्रति कहीं हत्या कर दिया जाता है, कहीं मर्डर कर दिया जाता है, कहीं नाबालिगों को रेप कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता है। तो इसके पीछे वजह यह है कि हमारा जो पासवान समाज है, हम लोग एकजुट नहीं है। बिहार में 2 नंबर पे तो है, मगर वो जो एकजुट होनी चाहिए, एकजुट नहीं। जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, जिस दिन जागरूक हो जाएंगे। मैं 5 सीट चिराग पासवान को जीता के भेजने का काम किया। अभी जो है दिल्ली में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री साहब तो मंत्री बन गए हैं जो चाह रहे थे। लेकिन आज जो है बिहार में तमाम जिलों में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो चाहे पासवान हो, रविदास हो या मुसर समाज के हो, तमाम जो SC/ST वर्ग है उनको सताया जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं? देखिए, अभी जहाँ तक बात है कि अगर भैया भी अगर 5 सीट नहीं, कहीं ना कहीं एकजुटता तो दिखाए हैं, राजनीतिक चीज़ों में एकजुटता तो दिखाते हैं, मगर वही जहाँ बात समाज के उत्थान की बात है, समाज के विकास की बात है, तो ही हम लोग पीछे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान देखना नहीं चाहते हैं पासवान समुदाय को। देखिए, देखना तो चाहते हैं, और हर जगह वो उन्होंने जहाँ भी उधर मर्डर हुआ या रेप हुआ तो वो जाते हैं। तो कहीं कहीं देखिए, जब तक लिंकअप उस व्यक्ति तक नहीं पहुँचेगा तो ये कहाँ से जा पाएंगे, कैसे पहुँचा जाएगा? कोई रास्ता? तो रास्ता देखिए, जहाँ जिस चीज़ पर घटना हुआ है उनको सूचित किया जाए इस चीज़ों को लेकर, तो हमेशा वो देखते हैं लोगों के भावनाओं के साथ। क्या लगता है काजर जी, आप देख रहे हैं, आप भी एक जो है महिला हैं, आज देख रहे होंगे बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन छोटे छोटे बच्चियों के साथ में रेप हो जा रहा है। लेकिन हमारे समाज का जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो जो है खामोश बैठे हुए हैं।
चिराग पासवान जी, उनको हर इंसान ने अपना समाज या फिर अदर समाज का भी मिलके उनको सांसद बनाया हाजीपुर का, फिर उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो ये सब हम लोग का सपोर्ट रहा है उनको और सारे पब्लिक का कि वो केंद्रीय मंत्री आज है। और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जब आपको वोट लेना था तो आप हर दरवाज़ा, हर गांव, हर गली, हर चौराहा पे आप गए, लेकिन आज जब पासवान समाज पे आप सब समाज के नेता हम मानते हैं कि आप हर समाज के नेता हैं और हर समाज को आप चाहते हैं, लेकिन जब से मार्केट में आए, जब से उस टाइम से लेकर सरकार बनने तक जो कि बहुत सारा पासवान समाज का हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, बहुत कुछ हुआ। पहले हम लोग सोचते थे कि आप शायद आपके हाथ में कुछ नहीं है, शायद इसलिए नहीं कर पा रहे आप, लेकिन अब आपके हाथ में सारा चीज़ है, तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं कि हमारे समाज को ही क्यों हत्या हो रहा है, पासवान समाज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, हर जगह सुन रहे हैं पासवान समाज मर रहा है। तो हमको ये लगता है चिराग भाई कि आप कर क्या रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा, आप कर क्या रहे हैं, कहाँ हैं, वोट लेने के बाद कहाँ गुम हो गए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आप क्यों नहीं जा रहे हैं हर इंसान के दरवाज़ा पर, जिसके पास दुख है, जिसके पास तकलीफ है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हमको उनसे पूछना। मानते हैं चिराग पासवान जी के पास समय नहीं है, लेकिन इनके पास जो लोग हैं, इनके जो इर्द गिर्द रहते हैं, इनके एक फ़ोन से जो है वहाँ का इंसाफ मिल सकता है, वहाँ का न्याय मिल सकता है। क्या चिराग पासवान न्यूज़ देखना भी भूल गए हैं? ठीक है, नहीं, न्यूज़ वो देखते होंगे, हर जगह का उनका खबर जाता होगा, अदर समाज में हो रहा है वो खबर जा रहा है उनको, उनका ट्वीट कर रहे हैं, उनका हर चीज़ कर रहे हैं, तो अदर समाज में हो रहा है वो उनको पता चल रहा है, तो उनको ट्वीट करने के, लेकिन अपने समाज में जो हो रहा है उनको नहीं पता चल रहा, सब पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर वो जाते भी हैं किसी से मिलना, चाहे कि इनको भेजते हैं तो बस हौसला दिलवा देते हैं, जाएंगे उनको थोड़ा सा हौसला दिलवाएंगे, बस उतना ही। लेकिन हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ दिलवाइए, आप हौसला नहीं दिलवाइए, उनको आप मुआवजा भी हो सकता है दिलवाइए, और जहाँ तक उनको इंसाफ दिलवाइए आप। कहीं ना कहीं आपको मन में भी ये शंका आ गया और इन्होंने काजल जी साफ तौर पे कह गया कि अगर दूसरे समाज में होता है तो आप ट्वीट करते हैं, मंत्री जी आप सुन रहे हैं ना, ट्वीट करते हैं, लेकिन जब अपने परिवार पे आता है, अपने लोग पे बारी आता है तो आप ट्वीट करने से भी भूल जाते हैं। क्या है ये सवाल पूछते हैं हम आपसे कि जब मंत्री आप बने नहीं थे तो सभी लोग सपोर्ट किए, जहाँ तक पब्लिक जंक्शन का लोग भी आपको सपोर्ट किया, हर गली चौराहे मोहल्ले जाके आपको दिखाने का प्रयास किए। जैसे आज कहते हैं, जब से हमारे चिराग भाई आए हैं, हम लोग हर समाज के नेता हैं और हर लोग उनको चाहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पासवान समाज के गरज के कहता था कि नहीं, हमारे समाज का एक नेता है चिराग पासवान, आज भी हम लोग कहते हैं, लेकिन कहाँ गए वही हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब चिराग भाई गए कहाँ। जो हम लोग दहाड़ के बोलते थे हमेशा, आज भी मंच पे जाते हैं चिराग भैया के मंच पे, चाहे उनका रैली हो या फिर कहीं पे भी हो, जहाँ पे चिराग भैया का बात आता है वहाँ पे हम लोग गर्व से कहते हैं कि नहीं, हमारे समाज का एक नेता है चिराग भैया। लेकिन चिराग भैया जो हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे, कल आज आम जनता को मर्डर हो रहा है, सब हो रहा है, कहीं कल हम होंगे, कल सिंटू भैया का कोई भी हो, किन्हीं का ही मर्डर होगा तो शायद हम लोग को इंसाफ नहीं मिलने वाला, जैसा स्थिति है, जैसा सिचुएशन है। जिस तरह से कहा जाता है कि बिहार में साफ तौर पे नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार है, लेकिन दलितों पे लागू नहीं होता है। चिराग पासवान जी बहुत करीब है नीतीश जी के, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है। वही हमको समझ में नहीं आता कि क्या होगा। बिहारी फर्स्ट उनका विज़न था, लेकिन अब वो दिख रहा है कि मतलब क्या कहें, हम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या। पासवानों को लगता है कि जो सब पर रख के जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट योजना चलाएंगे। अब देख रहे होंगे हर जिला में कहीं ना कहीं वो भाई खो जाता है, वो माँ का लाल चला जाता है। आप चाहे सिवान का घटना उठा लीजिए, चाहे रोहतास का घटना उठा लीजिए, अब चाहे गया का घटना उठा लीजिए, तमाम जगह जो है आपको देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पे जो है एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमारे समाज का जो मंत्री हैं, SC ST का जो मंत्री हैं, जो विधायक सांसद आते हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। जब हमारे लिए आप कुछ करते ही नहीं हैं, हमारे समाज के लिए जब कुछ आवाज़ उठाते ही नहीं हैं, तो कब क्या अपेक्षा रखें आपसे? अब क्या होगा, पहले तो इंसान चिराग भैया से मिल भी लेता था, जाके उनके आवास पर चाहे जो भी हो, कैसे भी करके पहले मिल लेता था, लेकिन अब तो इंसान उसका जो चेला चपाटी है ना, वो ही नहीं उन तक पहुंचने देते, उन तक अब आवाज़ को ही नहीं पहुंचने देंगे कि कोई आया है इंसान उनसे मिलने के लिए, चाहे बात करने के लिए, चाहे कोई भी समस्या हो, उन तक पहुँचने ही नहीं देगा उनका चेला चपाटी। सीधी बात ये है, इतना उनका नेता से, उनका जो नेता के नीचे जो चेला चपाटी होता ना, वही रो के मर जाओ, गिड़गिड़ा जाओ, लेकिन वो इंसान वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा आवाज़। मानते हैं कि चिराग भैया तक नहीं पहुँच पा रहे, अगर पहुँच भी जाएंगे, पहुँचना भी चाहेंगे तो उन लोग नहीं पहुँचने देगा, आवाज़ को नहीं पहुँचने देगा। लेकिन चिराग पासवान आपका मंत्री साहब तो आवाज़ ही नहीं उठाते हैं,
देखिए उन्होंने अब इसके विषय में अगर नहीं बोला है, मगर उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि उस तरीका के, देखिए लोग इसी के लिए तो आदमी को चूज करता है। या हम देखिए, हम जितने भी हमारे पासवान समाज से जितने भी भाई आते हैं ओपनली ये कहना चाहते हैं कि आप एकजुट होइए। पहली बात, आप किसी भी विभाग में आरजेडी पे रहिए, एलजेपी में रहिए, बीजेपी में रहिए, किसी भी समुदाय में आप रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, मगर जहां आपकी समाज की बात आए, जहां आपके समाज के उत्थान की बात आए, जहां आपके समाज पे कुछ आंच आने की बात आए, तो वहाँ एकजुट रहिए। यहाँ होता ये है कि भाई मैं तो बीजेपी में, मैं तो आरजेडी में, मैं इसमें हूँ तो मैं उसमें हूँ, तो हम कैसे बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं अपना छवि बचाते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि एकजुट होने की जरूरत, हमारे जो पासवान समाज के लोग हैं एकजुट होने की जरूरी, और एकजुट के साथ साथ शिक्षित होने की ज़रूरी है। आज आप देखते हैं कि हम लोग क्यों नहीं, जैसे आप देखिए हम लोग क्या होता है कि मैट्रिक पास करते हैं, कैसे कैसे पास करते हैं दलित समाज में, और चल जाते हैं बाहर कमाने के लिए। तो हमारा जैसे आप देखते हैं, किसी भी आप थाने में चले जाइए तो आप जब भी देखिए तो किसी बड़े ही पद के लोग रहते हैं, चौबे जी होते हैं, दुबे जी होते हैं, बड़े बाबू साहब ही रहते हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों? हमारे में क्या कमी है? हमारे में अगर कमी है तो वो शिक्षा की कमी है। हम मैट्रिक पास ही बाहर क्यों चले जाते हैं कमाने? कहीं ना कहीं गरीबता है, कहीं ना कहीं दबला कुचला जाता है, यही वजह से। आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, राजनीति के छोड़ के, राजनीतिक में ही चिराग भैया को है, और आप किसी भी विभाग में ले लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, तो पासवान कहाँ है? कहीं नहीं दिखते हैं। वो आप देखते हैं कि किसी भी विभाग स्पेशल कोटा मिलना चाहिए पासवान समाज। अरे ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, लेकिन आवाज़ तो नहीं उठाते ना चिराग पासवान। अब देखिए, अभी उनकी कमी तो थोड़ी बहुत है चूँकि, और इस बात को समझने पड़ेगा। जब आप प्रशासन में, जब शासन में आप नहीं थे तो हम लोग विशेष कुछ नहीं कहें कि जब आपके पास शासन नहीं है, जब आपके पास जब औहदा मिल गया है, जब आपकी एक उपाधि मिल गई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कम से कम आप इस पे ध्यान दीजिए। चूँकि आप देखिए, आप केंद्रीय में मंत्री भी हैं, साथ में हमारे जो जितने भी पासवान समाज के लोग आपको आदर्श मानते हैं, एक भगवान की तरह पूजते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान को हम लोग भगवान की तरह, हमारे गार्जियन, हमारे पिताजी मानते थे, और हम लोग भी जितने भी युवा समाज के लोग हैं सभी आपको चिराग भैया मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। तो आप इस बातों को हमेशा मद्देनजर रखिएगा कि जहाँ भी हमारे समाज पे अगर उस तरीका के आए, या नाबालिका के साथ दुष्कर्म हो या हत्या हो, तो वो उस समय आपको एक्शन लेने पड़ेगा। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को कहीं ना एक टोल फ्री नंबर दे देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का अगर हादसा होता है तो इस पर व्हाट्सअप और जो है कॉल कीजिए। इसके लिए जो है तत्पर जो भी यहाँ की प्रशासन रहेगी, एसपी रहेगी, डीआईजी रहेगी, डीआई में जो भी अधिकारी रहेंगे वो जो है एक्शन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। कब ठीक होगा? देखिए, ठीक होने के लिए होगा जब हम एकजुट हो गए और जब हम शिक्षित हो गए। हर एक विभाग में, वो शिक्षा के विभाग में अगर हमारे पासवान समाज से लोग रहेंगे, जो सिनेमा है, सिनेमा में कुछ अपने समाज के होंगे, तो जहाँ जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारा समाज, तब तक कोई विकास नहीं होगा। और पहली बात, कोई सुनने के लिए भी रेडी नहीं रहेगा। अब थाने में लोग क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि ये हमेशा समझा जाता है कि यहाँ दलित है, दबे कुछ लोग हैं, SC ST के, चलते नहीं लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वही में अगर एक आध दो को पासवान रहेगा, उसी में रहेंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक उसमें आएंगे नहीं। अब जब तक नहीं आएंगे तो वो लोग सुनेगा नहीं। जिस तरीका से कई वर्षों से दबला कुचला जा रहा है, जिस तरीका से लोग SC ST को हमेशा दूरता नज़र से देखता है, आज भी लोग वही दिखेगा। तो कम से कम हम लोग को एक्टिव होने पड़ेगा कि हमारे समाज को का शिक्षा में अहम योगदान करने पड़ेगा। हर एक सेक्टर में हो, हर एक विभाग में हो। हम लोग नौकरी में भी दिक्कत क्यों होता है? यही वजह से क्या कि इतना घूस लग रहा है, उतना घूस लग रहा है, तब आपको करवाएंगे। उन लोग के क्यों पैरवी के माध्यम से हो जाए, एक फ़ोन जाता है, एक लिंकअप के माध्यम से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम में भी कमियां हैं, हमारे लोग में भी कमियां हैं कि जहाँ आप इसीलिए तुमने बोला कि आप किसी भी पार्टी में रहें, किसी भी समुदाय में रहें, उससे मतलब नहीं है। जहाँ पासवान समाज की बात है, जहाँ पासवान समाज के उत्थान की बात है, वहाँ विकास है, वहाँ एक्टिव रहिए किसी भी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंटू जी। जिस प्रकार से सिंटू जी ने कहा
कि कहीं पार्टी में रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन जब अगर पासवान समाज की बात आए, पासवान समाज की बहन बेटियों पे बात आए, पासवान समाज के भाइयों पे बात आए, पासवान समाज के परिवार पे बात आए, तो आपको एक्टिव होना होगा। वो चाहे चिराग पासवान हो और चाहे किसी भी पार्टी का मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो। लेकिन अगर आप लोग खामोश बैठे हुए हैं तो उस मंत्री को भी जवाब देना होगा और चिराग पासवान को भी जवाब देना होगा। 2025 में चुनाव है, इस बात को याद रखिएगा आप भी भली भांति, क्योंकि बिहार में जिस तरह से पासवानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, पासवानों को जो है दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पासवान जो है कमजोर होते जा रहा है। चिराग पासवान जी, इन्हीं का बदौलत आप वहां मंत्री बने हुए हैं। बहरहाल इस बात को याद रखिएगा भली भांति आप। बहरहाल अब देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक रिलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।